हेलो बच्चों। तो ज्योमेट्री में हम लोग एक क्लास कर चुके थे, फर्स्ट चैप्टर पॉइंट्स और कॉर्ड लोकस का। आज हम लोग का दूसरा क्लास है और इस क्लास में हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से स्टार्ट करेंगे और जहाँ तक होगा, अगर पॉसिबल होगा तो हम लोग सेक्शन फार्मूला में जाएंगे और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी देखेंगे। तो आज जो है फर्स्ट टॉपिक है अपना डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, ये क्या कहता है डिस्टेंस फार्मूला? तो इस पर हम लोग देखते हैं एक बार, ये डिस्टेंस फार्मूला है क्या, किसको कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला। तो दो पॉइंट अपने पास दिया हुआ है, दो पॉइंट अपने पास दिया हुआ है, ये ले लो x एक्सिस और ये y एक्सिस है। और वैसे हम लोग इसके बीच का एंगल कुछ और ही लेके चलते हैं, सपोज थीटा लेके चलते हैं। x और y एक्सिस के बीच के एंगल का एंगल कितना है? थीटा है। अभी दो पॉइंट हम ले लेते हैं, एक पॉइंट x1 y1 और दूसरा x2 y2। एक पॉइंट A है जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है B जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? x2 y2। और हम लोग को AB का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ से y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच लेते हैं, ये L और M, और यहाँ से x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच लिए जो इस BM को कट किया N पर। ये एंगल कितना है? थीटा। तो ये एंगल कितना होगा? थीटा होगा। ये एंगल कितना होगा? थीटा होगा। तो ये एंगल कितना होगा? ये भी थीटा होगा। और ये एंगल कितना होगा? पाई माइनस थीटा, है कि नहीं? अभी देखो, ये चूंकि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 है तो ये डिस्टेंस कितना होगा? x1। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये कितना होगा? x2। तो ये डिस्टेंस कितना बच जाएगा? x2 माइनस x1, इसलिए ये भी डिस्टेंस हो गया x2 माइनस x1। सिमिलरली ये डिस्टेंस टोटल कितना है? y1। और ये पूरा डिस्टेंस कितना है? y2। तो ये डिस्टेंस कितना बच जाएगा? y2 माइनस कितना? y1। ठीक है। तो हमने लिया x एक्सिस और y एक्सिस जिसके बीच का एंगल थीटा लेके हम लोग चल रहे हैं। अब इसमें जो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला यानी AB का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। इस AB को फाइंड करने के लिए हम लोग कोसाइन फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है। अब ये कोसाइन फार्मूला वैसे आगे पढ़ना है, लेकिन फिलहाल हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, समझ के यूज भी कर लेंगे। ABC एक ट्रायंगल, इसमें साइड का लेंथ है A, इसका B और इसका C। अब मान लो cos A एंगल का cos लिखना हो, cos A इज इक्वल टू 10th क्लास में जो हम लोग साइन और cos दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक कोसाइन निकालते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए 10th में, लेकिन ये किसी भी ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल है। तो A एंगल का cos, इस एंगल का cos निकालेंगे तो क्या होगा? सामने वाले को छोड़ दो और बाकी को दो को स्क्वायर करके जोड़ दो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए निकाल रहे हैं तो सामने वाले को छोड़ दो और बाकी दो के स्क्वायर करके जोड़ दो, माइनस सामने वाला का स्क्वायर बाय 2bc। फिर वैसे ही cos b निकालेंगे तो क्या होगा? इस एंगल का cos निकालना है तो सामने वाले को छोड़ दो और बाकी दो को स्क्वायर करके जोड़ दो, है कि नहीं? बाय कितना? 2ca। एंड सिमिलरली cos c इक्वल टू, इस एंगल का cos निकालना है तो क्या होगा? सामने वाले को छोड़ दो और बाकी दो को स्क्वायर करके जोड़ दो, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन कितना? 2ab, है कि नहीं? तो ये कोसाइन फार्मूला हो गया। अब यही सेम कोसाइन फार्मूला हम इस ट्रायंगल में यूज करना चाहते हैं। कौन सा ट्रायंगल में? ABN ट्रायंगल में। ठीक है। और इस एंगल का cos लेते हैं। सो cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू, इस एंगल का cos लेंगे तो क्या होगा? an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर माइनस ab स्क्वायर, an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर माइनस कितना? ab स्क्वायर अपॉन 2an इंटू कितना? bn, है कि नहीं? अभी cos पाई माइनस थीटा तो पता है अपने को कितना, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर लेते हैं और वैल्यू भी पुट करते हैं। तो 2 इंटू an, an का वैल्यू कितना है?
ए एन का वैल्यू x2 माइनस x1 इंटू कितना बी एन y2 माइनस y1 इंटू कॉस पाई माइनस थीटा यानी माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर कितना होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर कितना y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर माइनस कितना ए बी स्क्वायर। अब ये माइनस ए बी स्क्वायर को राइट हैंड साइड लाएंगे तो प्लस ए बी स्क्वायर हो जाएगा। सो ए बी स्क्वायर इक्वल टू इस दो को इधर ही रखने देते हैं। सो इधर ही रहने देते हैं तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इस साइड का माइनस जब इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2 इंटू कितना x2 माइनस x1 इंटू कितना y2 माइनस y1 इंटू कितना cos थीटा। तो यहां से ए बी का वैल्यू निकल जाएगा। ए बी कितना हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू x2 माइनस x1 इंटू कितना y2 माइनस y1 इंटू कितना cos थीटा है कि नहीं। ये ए बी का वैल्यू निकला जहां पर थीटा क्या है उसके बीच का एंगल, किसके बीच का एंगल x और y एक्सिस के बीच का एंगल। अगर थीटा दिया हुआ रहेगा, थीटा नहीं देगा तो मानेंगे थीटा कितना है 90 डिग्री है। इफ थीटा इज नॉट गिवन देन वी टेक थीटा इक्वल टू कितना 90। अब देखो अगर थीटा इज इक्वल टू 90 है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में cos 90 जीरो हो जाएगा तो ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो उस केस में डिस्टेंस ए बी बराबर क्या हो जाएगा रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या होल स्क्वायर। और नेक्स्ट पॉइंट इफ थीटा इज नॉट गिवन, अगर थीटा दिया हुआ नहीं है तो उस केस में वी टेक थीटा इक्वल टू कितना वी टेक थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। उस केस में थीटा का वैल्यू हम लोग कितना लेंगे पाई बाय 2 लेंगे। क्लियर है, इसमें किसी को दिक्कत है? बस हमने कोसाइन फॉर्मूला यूज किया है और ऑब्लिक सिस्टम में किसी भी एंगल के लिए हमने यूज किया, चाहे वो थीटा 10 डिग्री हो 15 डिग्री हो, जो हम लोग ये फॉर्मूला 10th क्लास में ही पढ़ते हैं वो सिर्फ उसी केस में एप्लीकेबल होता है जब थीटा के बीच का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का एंगल कितना हो 90 डिग्री हो। उसके अलावा बाकी केस में ये वो फॉर्मूला है जो हर एक केस के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग फिर आगे दूसरा देखते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इस पर बेस्ड। पहला क्वेश्चन है इफ द डिस्टेंस बिटवीन a, 2 and 3, 4 is 8 units, फाइंड ए का वैल्यू क्या होगा ये फाइंड करना है। क्या दिया हुआ है, 2 पॉइंट्स दिया हुआ है हमारे पास, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है 8 यूनिट्स। तो कह रहा है कि ए का वैल्यू क्या होगा। तो डिस्टेंस a माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 8 है कि नहीं। स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या होगा a माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू कितना 64। और अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन का जरूरत पड़ेगा, बिना एक्सपेंड किए करते हैं। तो a माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना 60। और हमने पढ़ा था, याद होगा, जब एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए तो हमने क्या कहा था x इक्वल टू प्लस माइनस रूट ए। देखो यहाँ यूज हुआ। सो a माइनस 3 इज इक्वल टू कितना हुआ प्लस माइनस रूट 60। सो a इज इक्वल टू कितना हो गया 3 प्लस माइनस 2 रूट कितना 15। ये a का वैल्यू आ गया है कि नहीं। इसको एक्सपेंड करेंगे यहां से तो क्वाड्रेटिक आएगा, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, तो इससे भी बन सकता है। क्लियर है, तो ये हमारा था फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर if the vertices of the triangle of a triangle are 3, 4, 5, 6 and
1 minus 1. Then the triangle is first option acute angle triangle, second obtuse angle triangle, third right angled triangle, and fourth none of this, none. तो यहां नन कहने का क्या मतलब है कि ट्रायंगल नहीं बनेगा, मतलब तीनों पॉइंट जब कोलिनियर हो जाएगा, है कि नहीं। यहां सवाल दिया हुआ है ABC ट्रायंगल दिया हुआ है 3 4 5 6 और 1 minus 1 C। ABC एक ट्रायंगल दिया हुआ है। अब कह रहा है कि ये ट्रायंगल कैसा होगा। अगर पूछता इक्विलैटरल, ऑब्ट्यूज या स्केलिन पूछता तो बहुत ही आसान था, साइड के बेस पर होता। साइड के बेस पर अगर ऑप्शन रहता स्केलिन, इक्विलैटरल या फिर आइसोसेलस, तो साइड के बेस पर आता तो साइड निकाल लेते। लेकिन यहां पर क्या एंगल के बेस पर दे दिया है ऑप्शन, तो हम लोगों को क्या निकालना होगा, एंगल निकालना होगा, है कि नहीं। और एंगल निकालने के लिए एंगल कैसे निकालेंगे, कोसाइन फार्मूला से, जिसके लिए हमें साइड लेंथ चाहिए। तो डिस्टेंस फार्मूला से पहले साइड लेंथ निकाल लेते हैं। तो ये कितना होगा 5 - 3 2 का स्क्वायर 4, 6 - 4 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8 2√2। ये साइड कितना हो गया 2√2। 5 - 1 4 का स्क्वायर कितना 16 प्लस 49। तो 49 और 6 कितना 55 √65। 5 - 1 4 का स्क्वायर 16, 6 + 1 49, 49 + 16 दैट इज 65। ये कितना हुआ 3 - 1 2 का स्क्वायर 4, 4 + 5 का स्क्वायर 25, 25 और 4 कितना हो गया √29। ये साइड निकल गया, है कि नहीं। इसको पूरा लिखो √8। अब अगर हम cos A निकालें यहां से कोसाइन, अगर यहां पर ऑप्शन रहता आइसोसेलस, स्केलिन या इक्विलैटरल, तो देख ही रहा है क्या होता, स्केलिन हो जाता। cos A निकाल रहे हैं तो cos A निकालेंगे तो क्या होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 8 + 29 माइनस सामने वाले का स्क्वायर बाई 2 √8 इंटू कितना √29। और ये क्लियर है कि ये लेस देन क्या है 0। cos A 0 से छोटा आ गया भाई। जब cos A अगर निगेटिव आ गया, cos निगेटिव किस में होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, इसका मतलब एंगल A जो है वो 90 से क्या है बड़ा है कि नहीं। cos A 0 से छोटा आया तो cos निगेटिव कहां पर होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है, इसलिए एंगल A जो होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, दैट इज 90 से क्या होगा बड़ा। और जब एक एंगल 90 से बड़ा हो गया तो ऐसे ट्रायंगल को क्या कहते हैं ऑब्ट्यूज। अब सवाल यह है कि पहली बार अगर किसी ने cos B निकाला होता तो क्या होता। अगर पहला मान लो पॉजिटिव आता तो दूसरा भी निकालना पड़ेगा, और अगर दूसरा भी पॉजिटिव आएगा तो तीसरा निकालेंगे, ठीक है। यानी तब तक या तो तीनों निकालेंगे या तब तक निकालेंगे जब तक कि 0 या निगेटिव ना आ जाए। अगर 0 आएगा तो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, अगर पॉजिटिव आएगा तो उससे कुछ नहीं पता चलेगा। फर्स्ट टाइम में अगर पॉजिटिव आएगा तो कुछ नहीं पता चलेगा, क्योंकि तीनों ट्रायंगल में दो साइड जो दो एंगल होता है वो एक्यूट एंगल ही होता है कि नहीं। तो पॉजिटिव चाहे वो राइट एंगल ट्रायंगल हो या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो, दोनों ही केस में दो एंगल के लिए जो cos आएगा वो 90 वो पॉजिटिव ही आएगा, मतलब 90 से छोटा ही आएगा। तो अगर cos A या cos B अगर पॉजिटिव आ गया मान लो तो cos C भी निकालना पड़ेगा। हाँ, अगर पहला में ही निगेटिव आ गया तो पता चल गया कि एंगल A 90 से बड़ा है, अगर पहला में ही 0 आ गया तो पता चल गया कि एंगल A 90 के बराबर है। आया समझ में। लेकिन अगर पहला पॉजिटिव आया तो दूसरा निकालना पड़ेगा, और दूसरा भी अगर पॉजिटिव आया तो तीसरा भी निकालना पड़ेगा। क्लियर है। जब तीनों पॉजिटिव होगा तो एक्यूट एंगल होगा, एक भी निगेटिव आ गया तो ऑब्ट्यूज एंगल होगा, एक भी 0 आ गया तो राइट एंगल हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया। तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या रहा है, तो अभी हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चंस को बना रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि अगर किसी स्क्वायर का अपोजिट एंगुलर पॉइंट दिया हुआ है, किसी स्क्वायर का क्या दिया हुआ है अपोजिट एंगुलर पॉइंट, इफ द अपोजिट एंगुलर
of a square b 3, 4 and 1 minus 1, find remaining vertices of the square. Remaining vertices of the square. क्या कह रहा है? एक स्क्वायर है अपने पास, एक स्क्वायर का ऑपोजिट एंगुलर पॉइंट दिया हुआ है, ए बी सी डी एक स्क्वायर है जिसका ऑपोजिट एंगुलर पॉइंट दिया हुआ है। ये अगर 3, 4 है तो इस वर्टेक्स का ऑपोजिट एंगुलर पॉइंट क्या हो गया? ये वाला 1 - 1। हम लोगों को इसका निकालना है, तो इसका निकालना है तो दो एक्स वाई मान लेते हैं। चलो इसको, अब एक्स वाई जब मान लिए तो एक्स वाई अपने पास कितना वेरिएबल है? 2 वेरिएबल। तो 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए कितना इक्वेशन चाहिए? 2 इक्वेशन। अभी 2 इक्वेशन के लिए 2 प्रॉपर्टी, 2 रिलेशन हमें खोजना होगा कि कौन सा 2 रिलेशन बनाए। सबसे पहले तो ये अपने को पता है डिस्टेंस फॉर्मूला से, रूट अंडर कितना? 29। तो 2 रिलेशन कैसे बनाएंगे? एक बार तो ए बी बराबर क्या करेंगे? बी सी करेंगे, है कि नहीं? एक तो रिलेशन यहां से हो गया ए बी इज इक्वल टू कितना? बी सी। अब देखो ए बी इज इक्वल टू बी सी कैसे? जब भी 2 इक्वल डिस्टेंस और कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड हो, जब भी 2 डिस्टेंस इक्वल हो और कॉमन वर्टेक्स से कनेक्टेड हो, तो लंबा चौड़ा कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे, डायरेक्ट एक बार में ही आएगा। ऐसे देखो क्या होता अगर इसको हम एक्सपेंड करते हैं तो x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y + 1 का होल स्क्वायर, दिस इज ए बी इज इक्वल टू, या जो भी है ए बी सी, एंड दिस इज इक्वल टू x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। इसको स्क्वायर फिर करेंगे तो x² - 2x + 1 प्लस y² + 2y + 1 इज इक्वल टू x² - 6x, x² - 6x प्लस 9 प्लस y² - 8y प्लस कितना? 16। और x² कैंसिल, y² भी कैंसिल, ये -2x और इधर -6x है, -6x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 4x, क्या हो जाएगा? 4x। इधर कितना है? 2y, -8y उस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस 10y बराबर 16 + 9 25, 25 - 2 बराबर कितना? 23। ये एक इक्वेशन आया। तो इतना कैलकुलेशन करने के बाद ये इक्वेशन आया, डायरेक्ट ही ये इक्वेशन आ जाएगा। ये इक्वेशन कैसे आएगा? यहां पर देख लो मेथड 2, जब भी 2 डिस्टेंस बराबर हो और कॉमन वर्टेक्स से कनेक्टेड हो। देखो ये दोनों कॉमन वर्टेक्स से कनेक्टेड है, तो कैसे करेंगे? x में से x को घटाओ इंटू x कोऑर्डिनेट, तो 3 - 1 इंटू x कितना हो गया? 2x प्लस, अब क्या साइन होगा वो देखते हैं, 4 - 1 तो क्या कितना हो जाएगा? प्लस 5 इंटू वाई। एक्स में से एक्स को घटा इंटू एक्स प्लस वाई में से वाई को घटा इंटू वाई इज इक्वल टू, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दो तो 16 + 9 कितना? 25, 16 + 9 25, इधर कितना? 1 + 1 2, स्क्वायर करके ऐड करना है, 16 + 9 25, 1 + 1 कितना? 2, 25 - 2 कितना हुआ? 23। घटा के जो आएगा उसमें 2 से डिवाइड करेंगे, घटा के जो आएगा उसमें क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए हम यहां पर लिख देते हैं डायरेक्ट, क्या होगा? अगर सपोज ये एक्स वाई है और ये पॉइंट है सपोज x1 y1 और ये पॉइंट कितना है? x2 y2, और मान लो ये दोनों डिस्टेंस क्या है? सेम है, तो क्या होगा? किसी में से किसी को घटाओ, x1 - x2 कर लो, x1 - x2 इंटू कितना? x प्लस y1 - y2। जब x1 में से x2 को घटाएंगे तो ध्यान रखना y1 में से ही y2 को घटाएंगे, हमेशा एक में से दूसरे को घटाएंगे। सो प्लस y1 - y2 इंटू कितना? y इज इक्वल टू, दोनों को स्क्वायर करो तो x1² प्लस y1² माइनस इसको करो तो कितना हो जाएगा? x2² प्लस y2², घटा के जो है उसमें डिवाइड करेंगे कितना से? 2 से। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो बहुत ही जगह पर यूज होगा, है कि नहीं? बहुत ही जगह पर यूज होगा। अब है एक इक्वेशन तो अपने पास आ गया 4x + 10y = 23। दूसरा इक्वेशन कैसे आएगा? तो देख लो यहां पाइथागोरस हम लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? हाँ लगा सकते हैं। क्या रिलेशन? ab² प्लस bc² इज इक्वल टू कितना? ac²। तो ab² कितना होगा? x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर प्लस bc² कितना होगा? x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ac² कितना? 29। और यहां से देखो
एक्स स्क्वायर यहां से भी आएगा, एक्स स्क्वायर यहां से, तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x माइनस 8x माइनस 8y प्लस 2y माइनस 6y, 9 प्लस 16 25, 1 26, 1 27 और 27 माइनस 29 यानी माइनस 2 इक्वल टू 0। और यहां से इक्वेशन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल टू कितना 0। दिस इज द इक्वेशन सेकंड। अब यहां से y का वैल्यू कितना हो जाएगा 23 माइनस 4x बाई कितना 10। यहां से जो y का वैल्यू है वो सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो। सेकेंड इक्वेशन में जैसे ही पुट करेंगे तो ये x में कैसा इक्वेशन आएगा, पुट जैसे ही करेंगे तो x में कैसा इक्वेशन आ जाएगा, क्वाड्रेटिक कुछ इस टाइप का इक्वेशन आ जाएगा। और यहां से x का कितना वैल्यू आएगा 2, एक x का वैल्यू आएगा x1, x इक्वल टू x1 और दूसरा x2। x1 जब इसमें पुट कर देंगे तो y1 निकल जाएगा और जब x2 पुट कर देंगे तो क्या निकल जाएगा y2। तो एक x1 y1 हो जाएगा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट और x2 y2 हो जाएगा इस दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट। ठीक है, आया समझ में? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना है जब भी दो डिस्टेंस, क्योंकि बहुत बार ऐसा सिचुएशन होगा जब हम इससे